नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 15 का रिलेशन 9 के साथ है तो 39 का रिलेशन किस संख्या के साथ बनेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपको 15 से 9 बनाना है। अगर बना लिया जिस लॉजिक से, उसी लॉजिक से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो ये जो 15 लिखा हुआ ना, 1 + 5 कर दो इसको, इनको आपस में जोड़ दोगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। तो इस 15 में से ना आपको ये 6 ही घटा देना है, आपको 9 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये 3 और 9 है ना, जोड़ दो 3 और 9, 3 और 9 को जोड़ो 12 हो गया। तो इस 39 में से ना इस 12 को ही घटा देना है। समझ में आ गया ना लॉजिक। 12 को ही घटा देना है। तो 9 में से 2 गया 7, 3 में से गया 2, 27 आ जाएगा। 27 दिया गया सी ऑप्शन में। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तरीका हमारा अच्छा लगता है, तो बस एक लाइक का बटन हमारे लिए जरूर दबाएं। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 2 व 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का, तो देखना, ये जो 0 डिग्री का पूछे या 10 डिग्री का पूछे या 5 डिग्री का पूछे, इसको करने का सबसे सरल तरीका होता है प्रथम प्रथम समय, ठीक है, प्रथम समय इंटू 60/11। ठीक है, प्रथम समय इंटू 60/11 आपको करना है। प्रथम समय कौन सा है, 2, 2 लिखेंगे इंटू 60/11। ठीक है, दोनों का गुना हो जाएगा तो ये 120/11। ठीक है, अब 11 से भाग दीजिए। 120 में क्या करोगे आप, 11 से भाग दोगे। ठीक है, तो 10 बार में कितना हो जाएगा, 110। 120 में 110 गया तो 10 बचा, 10 ही तो बचा। शेष कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक है, शेष कितना बच गया, 10 बच गया। अब जो समय दिखाएगा वो पहले वाले से दिखाएगा, तो 2। ठीक है, बच कितना गया हमारे पास बच गया 10। देखो भाग कितनी बार में गया है, 10 बार में। पूरा समझ लेना, जो समय जाएगा दिखाएगा पहले वाले से दिखाएगा, जो समय दिखाएगा पहले वाले से। ठीक है, तो 2 बच के कितनी बार भाग गया, 10 बार में भाग गया। 10 लिखो, कितना शेष बचा, 10 बचा, इसको ऊपर लिखो। डिवाइड कितने से कर रहे थे हम, 11 से कर रहे, इसको नीचे लिखो। जितनी बार भाग गया वो लिखना है, जितना शेष बचा उसे ऊपर लिखना है, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको नीचे। बस यही आंसर हो जाएगा। अब ये देख लो किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 22 का रिलेशन आप 576 से कैसे बनाएंगे। कोई ना कोई लॉजिक तो लगाएंगे आप। जो लॉजिक आपने लगा दिया ना, वैसी लॉजिक से यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 22 है ना हमारे पास। इस 22 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर। ऐसे आपके पास 17 है, तो 17 में भी आप क्या करोगे, 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 19। और 19 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 361। तो हमने दोनों में सेम लॉजिक लगाया है, अलग अलग कुछ नहीं किया। 361 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 76 का रिलेशन 168 से है तो 88 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। 7 और 6, ये दोनों संख्याओं का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला, 42 मिला। इससे 42 का ना आपको गुना करना पड़ेगा 4 से, तब आपको 168 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये आपके पास 88 है, तो इन दोनों संख्याओं का आप ये आपस में गुना कर दो। 8 8 64 होता है। इस 64 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था उसका 4 से गुना किया है, तो इसका भी हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 छिंग 24 और 1 25, कितना प्राप्त होगा, 256। 256 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का सही जवाब। सभी को प्रश्न समझ में आ गया ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 14 का रिलेशन 10 के साथ है तो फिर 22 का रिलेशन किस संख्या के साथ बनेगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो 14 है ना, इस 14 का आप आधा कर दीजिए। आपने आधा किया तो कितना मिलेगा, 7। अब इस 7 का पावर 3 करो। 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343 होता है। अब इनको जोड़ दो, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 मिल गया। समझ में आया। वैसे यहाँ पे 22 है, तो 22 का भी आप आधा कर दीजिए, कितना मिलेगा, 11। 22 का आधा 11। अब 11 का भी क्यूब कर दो। भाई 11 का भी आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जब आप 11 का क्यूब करेंगे
जब आप 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। अब इसको जोड़िए आप, 3 और 3 6 7 8, 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, 8 हमारा किसी भी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं दिया गया। भाई देखो 11 का क्यूब 1331 होता है, इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा, 1 और 3 4, 4 3 7 और 1 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं है। अब इसमें क्या काम किया गया है, यहाँ पे पावर 3 दिया गया था ना, यहाँ पे पावर 2 करेंगे, यहाँ पे पावर 2। ठीक है, यहाँ पे पावर 2, तो 11 की पावर 2 का मान, इसको हटाइए, 11 की पावर 2 का मान 121 करिए, 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 दिया गया है सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 44 का रिलेशन 256 से है, तो फिर 49 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। 44 से 256, ये जो 44 है ना, दोनों का आपस में आप गुना कर दीजिए। 44 का गुना करोगे तो 16 मिलेगा, और 16 का जब आपने स्क्वायर किया तो 256 मिलेगा। ऐसे ही दोनों संख्या ने इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 मिलेगा, और 36 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 1296 आपको मिल जाएगा। 1296 जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, आज मंगलवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 65 दिन के बाद आपको क्या काम करना है, 65 दिन के बाद पूछा है ना, तो इसमें आपको 7 से भाग देना है। 7 नीम 63, शेषफल कितना बच गया, 2, 2 शेष बच गया। ठीक है, पहले हमारा कौन सा दिन था, मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन था। ठीक है, मंगलवार का, अब मंगलवार का दिन था, 2 शेष बचा है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। एक बात याद रखना, अगर उसने बोला है बाद तो बाद की तरफ जोड़ना, अगर उसने बोला पहले तो फिर पीछे की तरफ जोड़ना। ठीक है, तो मंगलवार में 2 जोड़ दो, 1 जोड़ा तो बुधवार, फिर एक और जोड़ा तो गुरुवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार का दिन आ जाएगा 2 जोड़ने पर, और गुरुवार दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 62 का रिलेशन 32 से है, तो फिर 85 का रिलेशन किस संख्या के साथ बनेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। देखो ये जो 62 है ना, 6 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए आप, आपने जब दोनों को जोड़ा तो 8 मिला, और इन्हीं दोनों का आप एक बार अंतर कर दीजिए तो 4 मिलेगा, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 मिल गया, सिंपल। ऐसे ही एक बार इनको भी जोड़ दो, 8 और 5 कितना, 13, एक बार इनका भी अंतर कर दो, 8 में से 5 गया 3, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 13 दिया 39, 39 दिया गया डी ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, आज गुरुवार है तो 45 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो ये जो 45 है ना, इसमें आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 छिंग 42 कट जाएगा, और शेषफल बचेगा 3। ठीक है, शेषफल बचेगा 3। पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। ठीक है, शुक्रवार। अब ये 3 शेष बचा है, उसने पहले कहा है ना, तो पीछे की तरफ जोड़ेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, बात कहेगा तो इसकी तरफ, तो गुरुवार से 3 पहले आ जाइए, 1 2 3, गुरुवार से पहले बुधवार, फिर मंगलवार और फिर सोमवार, तो सोमवार हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर, सोमवार दिया गया पहले ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा 13 का रिलेशन 19 से है, तो फिर 9 का रिलेशन किस संख्या के साथ बनेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। 13 का रिलेशन 19 से बनाया जा रहा है। ये जो 13 है ना, अगर 13 की पावर 3 करेंगे तो ये होता है 2197। ठीक है, 13 की पावर 3, और इन सबको फिर जोड़ेंगे हम, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, कितना प्राप्त हुआ, 19 प्राप्त हुआ। अब ऐसे ही 9 है तो 9 की पावर भी 3 कर देंगे, तो कितना होता है 729। अब इनको भी जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 और 9 18। ठीक है, 18 दिया गया बी ऑप्शन में, ये सवाल का है सही जवाब। सही बच्चों से एक ही बात मैं कहूंगा कि वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।